कई बार मनुष्य की असफलता का कारण उसकी अपनी ही सोच होती है। ज्यादातर रुकावट पुराने और संकुचित धारणाएं होती हैं। यदि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन को जगाना चाहते हैं, तो आपको यह समझना होगा कि उसको शक्तियां असीमित हैं। असीमित शक्तियों के प्रयोग के लिए आपकी सोच संकुचित नहीं हो सकती। ये विरोधाभास अनजाने में इंसान की सफलता के आड़े आता है। यदि आप अमीर लोगों के विचारों को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि किसी भी तरह के बदलाव को वे लोग आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। गीता में भी तो कहा गया है कि परिवर्तन संसार का नियम है। ज्यादातर लोग अपने नेगेटिव विचारों से मुक्ति पाना चाहते हैं। आप यदि अपने जीवन में पीछे जाकर देखेंगे तो आपको जिस काम के लिए मना किया जाता है वही करने की उत्सुकता होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन का स्वभाव उत्सुकता है, वह चंचल है। उसे नई चीजें करना या सीखना अच्छा लगता है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को जागने के लिए सबसे पहले अपने सारे विचारों को स्वीकार करना होगा। मन को इस बात का विश्वास दिलाना होगा कि आप विचारों को दबा नहीं रहे, बल्कि स्वीकार कर रहे हैं। फिर उसे यह भी समझाना होगा कि क्यों आप इस विचार को बदलना चाहते हैं। स्वयं के साथ तर्क करके आपको अपने चेतन मन को शांत करना होगा। जब चेतन मन शांत होता है तभी अवचेतन मन जागता है। यही समय है जब आप अवचेतन मन में नए विचारों के बीज डाल दीजिए। अवचेतन मन को सक्रिय करने के लिए चेतन मन का शांत होना अत्यंत जरूरी है। अवचेतन मन को जागने का सबसे आसान तरीका है ध्यान योग का अभ्यास। मुझे पता है कि आम इंसान के लिए मुश्किल काम लगता है, लेकिन मेरा एक सवाल है। यदि आपको पता चल जाए कि आपका अवचेतन मन ही अलादीन के चिराग से निकला हुआ जिन्न है, जो आपकी हर इच्छा को आज्ञा कहकर पूरा करेगा, तो आप क्या करेंगे? क्या आप इतने बड़े तोहफे के लिए स्वयं के साथ 30 मिनट नहीं बिता सकते? सफल लोगों की कैटेगरी में आना है तो उनकी दिनचर्या गौर से देखें। दौलतमंद लोगों के दिन की शुरुआत ध्यान से ही होती है। जितनी बारीकी से अपने सपनों की तस्वीर बना सकते हैं, बनाइए। उदाहरण के लिए, आपको कार लेनी है तो किस कंपनी की, किस रंग की, कौन से मॉडल्स की, कितने सीट की, सब कुछ पिक्चर कीजिए। सबकॉन्शियस माइंड तस्वीरों को जल्दी स्वीकार कर उसे सच करने में लग जाता है। सामाजिक जगहों पर नहीं, बल्कि अकेले में आईने के सामने बैठकर स्वयं से बातें करें। अपने लक्ष्य को हासिल करने के बाद आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आएगा उसे देखें। आपके बात करने का तरीका कैसा होगा, उस तरीके से बात करें। उदाहरण के लिए, आपका प्रमोशन होने के बाद जब लोग आपको बधाइयां दे रहे होंगे तो आप उनसे क्या कहेंगे? शीशे के सामने उन वाक्यों को दोहराएं। आपके सफलता की चाबी आपके अपने हाथों में है। एक आम इंसान का अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड अक्सर सोते समय ही जागृत होता है। दिन भर आपने जिन बातों पर अधिक जोर दिया होता है, उसे रियलिटी में लाने के लिए वह काम करने लगता है। अब चेतन मन सोचने का काम नहीं करता, वह तो बस आपकी भावनाओं से भरे विचारों को सच करने का काम करता है। इसीलिए तो कहते हैं, जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। अवचेतन मन को दूसरे शब्दों में सोल, स्पिरिट या आत्मा भी कहते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने या अपने हिसाब से प्रयोग करने के लिए सबसे पहले उसे गहराई में समझना होगा। आजकल बहुत सारे लोग इसे प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असफल हो जाते हैं। कारण यही है कि उन्होंने गहराई से इसे समझा ही नहीं है। अपने अवचेतन मन को यूज करने के लिए पहले उसे समझना बहुत जरूरी है। शुरू में हो सकता है कि आपका चेतन मन लॉजिक ढूंढेगा और आपको कई बहाने भी दिखाएगा। परिस्थितियों का बहाना, लोगों का बहाना, समाज का बहाना।